जब इंडिया में एक नो कही जाती है बात, तो once people say no, Okay. that is considered as a no Okay. nationally. इशारा तोड़ता हूँ मोटरसाइकिल कल का मेरे को 3 एक्सीडेंट मार चुका हूँ यहाँ पे चलाते चलाते। मेरी इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं इस गाड़ी वाले को रोकूंगा तो मेरी बात भी कुछ सुनेगा। बिकॉज फ्रॉम द टॉप टिल बॉटम योर लॉज आर पर्सनल स्पेसिफिक। सही है। जरदारी की आमना है या किसी जर्नैल की आमना है या उसके लिए सारी सड़कें खुली हुई हैं और सारे इज्जत से उसके साथ, और he or she is being paid. Okay, yes. वो तनख्वाह तो ले रहा है, काम वो नहीं कर रहा जिस चीज की तनख्वाह ले रहा है। वालेकुम अस्सलाम। सर, गुड नेम? आमिर। आमिर सर, कैसे हैं, कैसे मिजाज है? अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ग्रेट। सर, आज का असल में हमारा जो सवाल है, आज जो हम लोग बात करना चाहते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में है। किसी भी कंट्री के इंटरनेशनल जो रिलेशंस है या इंटरनेशनल जो पॉलिसीज हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं उनकी ग्रोथ में, उनकी इकोनॉमी में और उनके बिजनेस में। अभी राइट नाउ हम रशिया की बात करते हैं तो बहुत सारे क्राइसिस रशिया पर आए जब से यूक्रेन और रशिया की वॉर थी, बट जैसे ही ये चीजें सम अप हुई हैं, रशिया एक बहुत ग्रेट टिल्ट शो कर रहा है इंडिया की तरफ। राइट नाउ देखा जाए तो वो रशिया जो है वो इंडिया को एक मार्केट बनाना चाह रहा है, अपनी प्रोडक्शन के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक हब बनाना चाह रहा है। ऑल्सो $20 बिलियन की ट्रेड, एंड देन इंडियन रुपीज में रशिया ऑयल की ट्रेड भी कर रहा है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो किस तरह से आखिर इंडिया मैनेज करता है इतनी स्मूथली इन सब चीजों को? जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज फोकस्ड अपॉन वेलफेयर ऑफ देयर पीपल। एक्चुअली दे डू वे हाउ देयर पब्लिक benefit and advantages, right, and they work according to that, because the way their democracy works, that is focused upon the will of the people. Okay. Whereas we unfortunately have never been able to formulate a foreign policy which is focused upon welfare and well-being of Pakistani people. That is why your major drain वो जो एक्सचेकर होता है वो ड्रेन होता जाता है। जो पढ़ लिख लेता है वो बाहर चला जाता है और वहाँ पे जाके सारा सिलसिला हो जाता है। और दैट इज वी गॉट टू हैव अ फॉरेन पॉलिसी व्हिच इज फोकस्ड अपॉन आवर ओन पीपल फॉर द वेल बीइंग ऑफ। ये जो बच्चे यहाँ पे चल रहे हैं या वो बंदा खड़ा हुआ है या दाएं में, इनको अपने अंदर एक चीज वो आनी चाहिए कि जो हमारी गवर्नमेंट है, दे आर वर्किंग फॉर अस, नॉट फॉर अदर पीपल टू प्लीज अस। यस, दैट इज। सर, आपकी बात बिल्कुल मैं फॉलो कर रही हूँ, बट आपके ख्याल में व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया इन 1980s, इंडिया वही कंट्री है जो कि बहुत सारे क्राइसिस में घिरी हुई थी। व्हाट टिल्टेड, व्हाट फ्लिप्ड कि इंडिया जो है वो चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जापान को बीट करने जा रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान इज स्टिल देयर। बिकॉज जब इंडिया में एक नो कही जाती है बात, तो once people say no, that is considered as a no nationally. Whereas हमारे मुल्क के अंदर चंद लोग हैं, उसके अंदर irrespective of which political clan they belong to, उनका मैं से मेरे तक उनका सफर टोटल, मैं exactly यही कहता हूँ, their journey starts from me to mine. Right. Whereas we should be working from us. Which, I mean, today, I mean, how you are feeling, that should matter. Pakistanis should matter. The way, I mean, in America recently they did Black Lives Matters. Yes. Because they felt that black people, I mean, those African American people are discriminated feel करते हैं। इसी तरीके से अगर आप नोट करें तो पाकिस्तानी कौम जो है ना इस वक्त डिस्क्रिमिनेटेड है एज कम्पेयर टू अ सर्टेन पीपल, जो उनका नंबर है वेरी लेस इन नंबर, जो पिछले 75 साल से इस मुख्तलिफ फॉर्म्स में, मुख्तलिफ शेप्स में दे आर रूलिंग इट। सर, यही चीज इसी फैक्टर पे आते हैं। आपकी तरफ से कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन है, क्या इंडिया में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ऑल्सो अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, 12 साल उन्होंने कंप्लीट करनी है, 3 more years टू गो, अपने तीसरे टेन्योर को वो कंप्लीट करेंगे। आपको क्या लगता है द पर्सन जिसको कहा जाता है कि भाई वो चाय बनाने वाला था और वो कहाँ तक पहुंच गया, पार्लियामेंट तक पहुंच गया? वो जो चाय बनाने वाला बंदा है ना, उसने चाय बेची हुई है कॉमन पब्लिक को,
ओके he knows common public, हाँ he knows their heartbeat कैसे चलती है. राइट That is the way उनकी policies are focused upon people. ओके लोकल जो लोग हैं उनके मुताबिक चलती हैं, और ये और वही हमारी सियासत क्या मौरूसी सियासत हो चुकी है? हमारी सियासत है ही कोई नहीं है. ओके ओके You call it सियासत? ओके This is just a क्या क्या गेम चल रही है. नहीं, गेम नहीं ली, इसको डिक्टेटरशिप कहनी चाहिए. ओके I this is my country. I never feel safe. ओके मुझे ये भी नहीं पता, मैं वो गाड़ी में जाऊंगा तो उसका शीशा तोड़ के मेरा बैग ही ना कुछ निकाल के ले गया हो. एंड जनरली लेट मी टेल यू वन मोर थिंग इज, हमारा कल्चर हैज टू चेंज फ्रॉम द रूट्स. ओके हम खुद दूध में पानी डालते हैं और कहते हैं हमारे हुक्मरान जो है ना वो जो है ना वो बेईमान है. Great. यही पे आना चाह रही थी. आपको नहीं लगता अवाम को भी बदलने की जरूरत है? क्योंकि कहा जाता ये है, मैं हमने भी सुना है, हमारे बड़ों ने भी, और सब यही कहते हैं, जैसी राया होगी वैसा राजा होगा. तो क्या हमें भी तो बदलने की जरूरत है? सर, हम लोग हमेशा कह देते हैं भाई गवर्नमेंट का इशू है, इस बंदे का इशू है, इस बंदे का इशू है. व्हाई डोंट वी चेंज? हम अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? दैट इज व्हाट इज नीडेड. एग्जैक्टली. मैं इशारा तोड़ता हूँ. मोटरसाइकिल कल का मेरे को 3 एक्सीडेंट मार चुका हूँ यहाँ पे चलाते चलाते, ओके बिकॉज नो बडी केयर्स कि मेरा राइट ऑफ वे है. राइट फ्रॉम अभी जो चीज मेरे लिए एक नाइटमेयर है टू ड्राइव है, ओके बिकॉज नो बडी इज फॉलोइंग द रूल्स. ओह राइट. राइट, ठीक नो है. देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन गोइंग ऑन हियर. Okay. और वो पुलिस वाला ऐसे खड़ा हुआ है जैसे He doesn't even care. वो नहीं, वो बेचारा, वो एक तो वो गाड़ी वाले को रोकने से डर रहा है. मुझे किसी ने नहीं रोका, ओके बट ही इज स्टॉपिंग मोटर बाइकर, ओके जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है या रिक्शे वाले को रोक रहा है. उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं इस गाड़ी वाले को रोकूंगा राइट. तो मेरी बात भी कुछ सुनेगा. ओके बिकॉज फ्रॉम द टॉप टिल बॉटम योर लॉज आर पर्सनल स्पेसिफिक. सही है. आपके जो रूल्स हैं, जो हुकूमतें फैसला जो फैसले करती है ना आपकी, ठीक है. वो जो कोर्ट्स हैं, दे आर पर्सन स्पेसिफिक. राइट. ठीक है जी. अगर आमना किसी जरदारी की आमना है या किसी जर्नैल की आमना है, या उसके लिए सारी सड़कें खुली हुई खुली हैं है. और सारे इज्जत से उसके साथ बोल रहे हैं, Great. लेकिन एक आमना बेचारी वो जो चल रहे हैं उसको देख के सारे लोगों का सीटियां मारना फर्ज है. बिल्कुल ट्रू. ओके सर, माय लास्ट क्वेश्चन. आप मुझे पाकिस्तान से, मतलब मुझे लगता है कि आप यहाँ पाकिस्तान के नहीं हैं, इसीलिए आपको बहुत, अब मैं हूं ना तो मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल यहाँ पे गुजारे. आई नो एंड आई एम यूज्ड टू इट कि यार ठीक है ये सारा कुछ होगा, मैं सोसाइटी को समझ चुकी हूँ. लेकिन आपको ये सब चीजें वियर्ड लग रही है. मुझे ये बताइएगा आपका क्या एक्सपोजर है लाइफ के साथ, और आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ईच एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड? Because nobody is doing what for he or she is being paid. ओके यस. वो तनख्वाह तो ले रहा है, काम वो नहीं कर रहा जिस चीज की तनख्वाह ले रहा है. राइट. The day they will start doing their own job, ओके everything will straighten up और सही हो जाएगा. ओके राइट. और Right. ये चीज है. बाकी जिस तरह यूथ है हमारी, they are the most, I mean, intellectual people. ओके. बहुत ज्यादा वो जो है ना उनका ज़हन काम करता है. उनको किसी धारे में ला के उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की जरूरत है, ठीक है. रादर देन कि उनको डंडे मारना आपका काम है. राइट. ठीक है जी. या उनको ये आपको कह दिए तो करें, उनको अपना माइंड यूज करना. ओके. लेट देम चूज व्हाट दे वांट. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी. थैंक यू सो मच. आमिर सर हमारे साथ हैं, उनका ओपिनियन जाना. आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहे.